नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। शॉर्ट वीडियो का आनंद ले रहे होंगे, 5 मिनट शो का मजा ले रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोकगीतों के बारे में। दरअसल लोकगीत इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपके यूपी पुलिस में एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश की परंपराएं। तो परंपराओं में लोकगीतों की बड़ी भूमिका है बच्चे। और जब लोकगीत की चर्चा हो तो सबसे पहले चर्चा होती है कजरी की। कजरी से सवाल पूछा जाता है कि बच्चे कजरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो नोट करिएगा, कजरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कहाँ से बच्चे, तो मिर्जापुर से हुई। क्या कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से उत्पन्न हुई। याद रखिएगा कि ये जो कजरी है बच्चे मिर्जापुर से उत्पन्न हुई, इस पर बनारस घराने का प्रभाव दिखता है। अगर कोई पूछ ले कि इस पर किस घराने का प्रभाव दिखेगा, तो बनारस घराने का प्रभाव दिखेगा बच्चा, ध्यान रखना। और ध्यान दो कि ये जो कजरी है वर्षा ऋतु की गायन शैली है। क्या है? वर्षा ऋतु की गायन शैली है। ऐसी दशा में पूरी संभावना है कि सावन के महीने में यानी कि वर्तमान में ये पूरी तरीके से चल रहा हो। बनारस में, लखनऊ में, सोनभद्र में, गाजीपुर क्षेत्र में ये बहुत लोकप्रिय है बच्चे। और इसकी एक बहुत ही पॉपुलर कलाकार है मालिनी अवस्थी जी। मालिनी अवस्थी जी बहुत ही पॉपुलर कजरी की गायिका हैं बच्चे, ध्यान रखना। इससे खूब सारे सवाल बनते हैं। क्या खूब सारे सवाल बनते हैं? माँ विंध्यवासिनी को समर्पित ये जो कजरी है, उत्पत्ति इसके मिर्जापुर से हुई थी, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं चैता की। चैता बच्चे भगवान राम को समर्पित है। जब भी यहाँ से सवाल पूछे कि चैता किसको समर्पित है, भगवान राम को समर्पित है। क्या? भगवान राम को समर्पित है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये बच्चे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। भोजपुरी में गाया जाता है। क्या? भोजपुरी में गाया जाता है ये। तो भोजपुरी शैली आपको मिलेगी चैता में। और यही कारण है, चूंकि भगवान राम का जन्म चैत के महीने में हुआ था, ये भी चैत में ही गाया जाता है। और इसलिए गाने के अंत में हमेशा आपको हे रामा दिखाई देगा या रामा शब्द उच्चारण में दिखाई देगा। बिरहा की बात करें तो बिरहा मूल रूप से बिहार का है। क्या? मूल रूप से बिहार का है। बिरह का वर्णन करता है। क्या बच्चे? प्रदेश में गए हुए जो पति हैं उनके बिरह का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। और ये मूल रूप से बिहार का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में इसका संबंध किससे है? पूर्वांचल से है। इसी तरीके से बात करें रसिया की, तो रसिया ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्या? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो रसिया है बच्चे ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, तो नोट करना रास नृत्य के दौरान इसका आयोजन होता है। क्या? रास नृत्य के दौरान इसका आयोजन होता है। और ये समर्पित किसको है? तो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। क्या? राधा कृष्ण को समर्पित है। इस बात को भी ध्यान देवें। सोहर की बात करें तो सोहर लोकप्रिय है। कहाँ पर? पूर्वांचल में लोकप्रिय है। सोहर बच्चे पूर्वांचल में लोकप्रिय है और अवध क्षेत्र में लोकप्रिय है। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में दोनों में लोकप्रिय है सोहर। याद रखना कि यह जो सोहर है, क्या? यह जो सोहर है बच्चे पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में लोकप्रिय है। इसकी एक विशेषता याद रखना, ये पुत्र के जन्म के अवसर पर आयोजित होता है। किसके अवसर पर? तो पुत्र जन्म उत्सव पर इसका आयोजन होता है। पुत्र जन्मोत्सव पर यह आयोजित होता है। और इससे भी पेपर में खूब सारे सवाल बनते हैं सोहर के। और मैंने बताया कि पूर्वांचल में भी है और अवध क्षेत्र में है। ज़्यादातर जो गायन शैली है वो सोहर में अवधी भाषा में होगी। किस भाषा में? अवधी भाषा में होगी। ज़्यादातर गायन शैली सोहर में अवधी भाषा में ही आपको मिलती है। बात करेंगे आल्हा की, तो आल्हा बच्चे ध्यान रखना वीर रस से ओत प्रोत मिलेगा आपको। क्या? वीर रस से ओत प्रोत मिलेगा। आल्हा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आल्हा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में लोकप्रिय है। क्या? बुंदेलखंड में लोकप्रिय है, यूपी में। और आल्हा से एक बात और ध्यान रखना कि यह आल्हा उदल की वीरता की कहानियां इसमें गाई जाएंगी। कहाँ पर? तो आल्हा व उदल की बच्चे वीरता की कहानियां गाई जाएंगी। आल्हा और उदल की वीरता का गायन होता है इसके तहत। और परीक्षाओं में ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। क्या? ये भी सवाल पूछा जाता है कि आल्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर बता देना, बुंदेलखंड। ईसुरी फाग बहुत जानकारी तो नहीं मिलती, पर पेपर में कभी कभार देखने को मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ईसुरी फाग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संबंध है बच्चे बुंदेलखंड से। अगर बात करें ठुमरी की, तो ठुमरी भी उत्तर प्रदेश की गायन शैली है। याद रखना कि इसकी उत्पत्ति लखनऊ में हुई थी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली
शाह के समय में इसकी उत्पत्ति हुई। क्या? लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समय में इसकी उत्पत्ति हुई। ये दो घरानों में बहुत लोकप्रिय है बच्चे, दो घरानों में बहुत लोकप्रिय है। कौन कौन से? तो लखनऊ और बनारस। क्या? लखनऊ और बनारस। तो आपसे पूछा जा सकता है ठुमरी विधा किस राज्य से संबंधित है? तो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्पन्न कहाँ से हुआ? लखनऊ घराने से। कहाँ कहाँ पर लोकप्रिय है? तो लखनऊ और बनारस घराना दोनों में ही लोकप्रिय है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत थे। आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में ठुमरी क्वीन किसको कहते हैं बच्चे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।